बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। साबित करें कि 2600 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो सेम है, चाहे वो डिवीजन मेथड से निकालें या फिर फैक्टर ट्री मेथड से निकालें। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले 2600 को लिखते हैं। तो 2600 पर सबसे पहले 2 वाला टेबल जा रहा है, तो उसको इस पर 2 वाला टेबल रीड करेंगे पहले। तो ये 2 13 26 एंड ये आ जाए 2 वाला टेबल 2600 पर 1300 दफ़ा जा रहा है। इसी तरह 1300 पर फिर 2 वाला टेबल रीड करेंगे, क्या आ जाएगा 2 ची 12, तो 5 10, तो ये 650 दफ़ा जा रहा है। अब फिर 2 वाला टेबल रीड करेंगे 650 पर, 2 3 6, 2 दूने 4, 5 10, तो ये 325 दफ़ा जा रहा है। तो 325 पर हम 2 वाला टेबल रीड नहीं कर सकते, तो इस पर 3 वाला देखेंगे तो 3 वाला भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 3 वाले की तकनीक देखें तो अगर हम इन सारे नंबरों को जमा करें जो दिए गए हैं 5 2 7 और 3 10, तो 10 पर जो 3 वाला टेबल है वो नहीं जा रहा, तो इस नंबर 325 पर भी नहीं जाएगा। तो अब 5 वाला देखें तो 5 वाले की टेक्निक ये है कि राइट हैंड पर अगर कोई 5 या 0 खड़ा है तो 5 वाला टेबल जाएगा, तो यहाँ 5 खड़ा है तो 5 वाला टेबल जाएगा। तो यहाँ पर 5 वाला टेबल लेके जाते हैं, ये हमारे पास 65 टाइम जाएगा। इस तरह दोबारा 5 वाला टेबल रीड करते हैं, ये 13 टाइम जाएगा और आखिर 13 पर जो है वो सिर्फ 13 वाला टेबल रीड कर सकते हैं। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं वो ये 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ज़रबे 13 हैं। ये 2600 के प्राइम फैक्टर हैं डिवीजन मेथड से। अब फैक्टर ट्री मेथड से इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 2600 को यहाँ लिखेंगे और अब 2600 को लिखेंगे और 2600 पर सबसे पहले 2 वाला टेबल रीड करेंगे। तो 2 वाला टेबल जो है 2600 पर 1300 टाइम जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे। तो 2 वाला टेबल मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 2 वाला वैसे लिखेंगे 2, और 300 पर दोबारा 2 वाला टेबल रीड करेंगे, तो 2 वाला 1300 पर जाएगा 650 दफ़ा। इस तरह ये 2 सेम आएगा, ये भी 2 सेम आएगा। अब 650 पर जो है 2 वाला टेबल रीड करेंगे, 2 वाला टेबल 325 दफ़ा जाएगा। इस तरह ये 2 एटीजिट आ जाएगा, ये भी 2 सेम आएगा, अब ये भी 2 सेम आएगा। अब इस पर जो है 5 वाला टेबल जाएगा, तो 5 वाला टेबल रीड करें तो हमारे वो 65 दफ़ा जाता है। अब ये 2 सेम आएगा, ये भी 2 सेम आएगा, ये भी 2 सेम आएगा, ये भी 5 सेम आएगा। और 65 पर जो है ना 5 वाला टेबल दोबारा जा रहा है 13 टाइम। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। अब इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लिख लेते हैं 2600 के प्राइम फैक्टर ट्री की मदद से। तो हमारे पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13। तो देखें तो जो डिवीजन मेथड से जो फैक्टर निकाले हैं वो एज इट इज़ सेम है जिस तरह हमने फैक्टर ट्री से निकाले। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम फैक्टर, माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, आई एम बिटवीन 100 एंड 200, हु आई एम। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक पहेली की तरह है। तो बच्चों ये याद रखें कि जो भी वर्डिंग प्रॉब्लम हो उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, पहले समझ लेना है। अगर आपको वर्डिंग प्रॉब्लम जो दिए गए हैं उनकी आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो ऐसा समझिए आपको 50% जो क्वेश्चन है वो आपने सोल्यूशन उसका निकाल लिया है। तो आप इस पहेली को समझें। वो ये कह रहा है कि मैं 3 मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हूँ, हासिल ज़रब हूँ। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13,
मेरा जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर है वो 13 है। आगे है आई एम बिटवीन 100 एंड 200, और वो ये भी कह रहा है कि मैं 100 और 200 के दरमियान हूँ। हु आई एम, मैं कौन हूँ। वो दरअसल ये कह रहा है कि वो नंबर ढूंढें जिनका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 हो और वो नंबर 100 और 200 के दरमियान हो। ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो 13 जो है सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है, तो इससे छोटे प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 13 को देंगे ज़रा मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर से जो इससे छोटे हैं। तो सबसे पहले 2 और 3 लें, तो 13 से ज़रा लें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 78 आता है। इस तरह 2 को 5 और 13 को से दें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 130 आता है। और 2, 7 और 13 को दें तो हमारे पास 182 आंसर है। 2, 11 और 13 को दो तो हमारे पास 286 आंसर आता है। इस तरह 3, 5 और 13 को दें तो 195 आंसर आता है। तो हमने आंसर वो लिखने हैं जो हमारे पास 100 और 200 के दरमियान हों। 100 और 200 के दरमियान जो है ना, ये आ रहा है 2, 5 और 13 और आंसर इसी तरह 182 भी आ रहा है और 195 भी। ये तीनों आंसर जो हैं ये 100 और 200 के दरमियान आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 आंसर हैं जब हमने 3 मुख्तलिफ किस्म के प्राइम फैक्टर को ज़रब दिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। तो क्वेश्चन है कि वो नंबर फाइंड करें जो सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर की प्रोडक्ट हो और हो भी 100 से कम। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू 100, ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर हैं। तो हमने सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर लेके सब 100 से कम जो है ना आंसर निकालना है। तो अगर हम 4 नंबर लेते हैं प्राइम नंबर तो हमारे पास जो आंसर है वो 100 से ज़्यादा होता जाएगा। अगर हम इसी तरह अगर हम 3 नंबर लें तो हमारे पास जो आंसर है वो आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं, जब हम 2, 3 और 5 को ज़रब दें हमारे पास आंसर 30 आता है। 2, 5 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब 70 आता है। इसी तरह 2, 11 और 13 को जब ज़रब करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 338 आता है। इसी तरह हम अगर 2, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 42 आता है। तो इनमें से देखें जिनके भी आंसर 100 से कम हैं तो वो हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 30 को देखें तो 30 100 से कम है, तो ये भी हमारे पास आंसर है। 30 भी हो सकता है, इसकी तरह 70 भी हो सकता है और आखिर में 42 भी हो सकता है। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन के आंसर हैं वो 30 भी हो सकता है, 70 और 42 भी वो नंबर हो सकता है। नंबर 8 है, राइट द इंडेक्सेस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये जो इंडेक्सेस दी हुई हैं इनको हमने खुली फॉर्म में लिखना है। तो जूज़ नंबर 1 है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो इसको खुली फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 की पावर 2 खड़ा है तो 3 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे, 3 ज़रबे 3। अब 5 3 दफ़ा खड़ा है तो 5 को 3 दफ़ा लिखेंगे, 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है इंडेक्सेस की। इस तरह दूसरी जूज़ है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। उसको खुली फॉर्म में लिखते हैं। 3 की पावर 5 है तो 3 को हम 5 दफ़ा लिखेंगे, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3। अब 5 की ताकत 4 है तो 5 को 4 टाइम लिखेंगे, 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5। अब 11 की ताकत 3 है तो 11 को 3 दफ़ा लिखेंगे, 11 ज़रबे 11 ज़रबे 11। इस तरह नेक्स्ट यूज़ है 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 5। तो सबसे पहले 5 की पावर 6 है तो इसको 5 को 6 टाइम लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 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 5। इस तरह 7 की पावर 3 है तो 7 को 3 दफ़ा लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। इस तरह 11 की पावर 5 है तो 11 को 5 दफ़ा लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11।
अब 4 यूज है इसकी, तो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 13 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि खुली फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 की पावर 7 को 2 को 7 मरतबा लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 दफ़ा लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरह 13 की पावर 3 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। इस तरह 17 की पावर 2 है तो 17 को 2 दफ़ा लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 17। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे।